फ्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। भारत में सब कुछ फ्री है। यहाँ तो देखे व्यंजन खिलाते थे, बहुत अच्छे अच्छे भोजन। आप भी गए होंगे पड़ोस में, सब कुछ खाने को मिलता था। ऐसे कोई परायों को खिलाता है क्या? ये सब उनके लिए अपने थे, अपने माँ गंगा, अपने हिंदू थे। उस गंगा के प्रति आस्था रखने वाला समाज अपना था, इसलिए खिलाए जा रहे थे। अपनी सारी संपत्ति इसी में लुटाए जा रहे थे। ये हमारा मूल स्वरूप है, इसी की अनुभूति करना है कि हम समाज में फिर बिखरे बिखरे रहते क्यों हैं? हमें ये आपस में दूरी क्यों है? ये पड़ोसियों से हमारा संपर्क संबंध रिश्ता नाता क्यों टूट रहा है? हम अपने घर में ही अपने माता पिता और भाई बंधु से अलग क्यों होते जा रहे हैं? ये संयुक्त परिवार ये टूट क्यों रहा है? आज ये हमारे शादियां ये थोड़ी दिखती क्यों नहीं है? हमारे लिए चिंतन का विषय है कि जब हम सब एक हैं तो हमको थोड़ा सा एक दूसरे के लिए भी काम करना पड़ेगा। हमको थोड़ा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी पाठ पढ़ाना पड़ेगा। ये सिर्फ अर्थ जो सिखाएंगे उसका खामियाजा भुगतेंगे। तुलसीदास जी ने ये रोग देखा था मध्यकाल में। चौपाई में रामचरितमानस में लिखा, मातु पिता बालक ही बुलावई, उदर भरई सोई जतन सिखावई। कि अपने माता पिता आज अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरने के तरीके सिखा रहे हैं। तो पेट भरने के तरीके सिखाएंगे ना तो ये जो धर्म का स्वाभिमान है, ये राष्ट्र का जो अस्मिता है ना, उसका फिर बोध उसको नहीं होगा। इस पर प्रहार होगा और वो चुपचाप रहेगा। आज इसका खामियाजा हम देख रहे हैं। कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे, बर्बादी तक जंग रहेगी। सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त करेंगे की बात करता है। कोई तमिलनाडु में भी मंदिर पर दीप प्रज्वलन के लिए कोई हाईकोर्ट का जज ऑर्डर करता है और उसके विरुद्ध महाभियोग आता है, तो हिंदुओं को हम देखते हैं कि उनको कोई पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा पाठ सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो आप ये सब जान लीजिए कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे? तो अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ अर्थ का ज्ञान देंगे तो कल बुढ़ापे में आपका भी वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपने अर्थ बाद में क्षमता खो दी। अर्थ कमाने का सामर्थ्य अब रहा नहीं। इसीलिए भारतवर्ष में अब वृद्धाश्रम होते चले जा रहे हैं। आज हमारे वृद्ध माता पिता को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कल हमको भी भुगतना पड़ेगा। जो पाठ आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कल वही अपने को फिर हमारे को भी सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों का ये भविष्य, ये प्रारब्ध, ये हमारे आपके जबरदस्ती जोर से नहीं चलेगा। ये आप चाहोगे कि नहीं इसको डॉक्टर बना डाले, इसको कलेक्टर बना डाले, इसको साधु बना डाले। समग्र शिक्षा हमारे पूर्वजों ने दी थी कि धर्म भी पाठ पढ़ाना है, नियम का कर्तव्य पढ़ाना है, हमको व्यवस्थाएं सिखानी है, उसको कामनाएं, उसकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना है। वो धरती में आया है तो उसकी सारी इच्छाएं कामनाएं घूमने की, खाने की, पहनने की पूरी हो, पर धर्म के लिए काम करना, अपने मोक्ष के लिए, अपने जीवन की पूर्णता का पाठ कैसे सीखना है, वो कैसे प्राप्त होगा। हिंदुओं को यही सब है कि हमको अपने को समग्रता में जीना है, नहीं तो हश्र ऐसा होगा इतिहास में। 13 अगस्त 1947 का दिन है। एक धरती है जिसको भारत कहा जाता है। 14 अगस्त का दिन आ गया। अब कुछ सिरफिरों ने, विधर्मियों और विदेशियों ने हम सबको कमजोर करने के लिए भारत का विभाजन कर दिया है। एक हिस्सा अब भारत नहीं, 14 अगस्त से पाकिस्तान हो गया है। पाकिस्तान हो गया यानी क्या हो गया? मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। युगों युगों से, सतयुग त्रेता से
रह रहे पूर्वजों की धरती, उस वर्तमान काल में 1947 14 अगस्त में रहने वाले उन बंधुओं को धरती अब छोड़ के भागना पड़ रहा है। आक्रमण हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बहू बेटियों का अपहरण बलात्कार हो रहा है। 2 करोड़ लोग अपने खेत खलिहान, मकान, दुकान, कारखाना, हवेली सब छोड़ करके भाग के आ गए। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत उनके लिए 2 कौड़ी की हो गई है, कोई खरीद नहीं सकता। और आप लेकर के जा नहीं सकते, अपने कपड़े भी नहीं ला पाए। एक जोड़ी कपड़े लेकर के भाग करके जान बचा करके आए, और रास्ते में भागते भागते ऐसा हो गया कि भूखे और प्यासे ऐसे ही आधे लोगों ने दम तोड़ दिया। कुछ बचे तो विधर्मियों के चारों तरफ से इन सियारों के द्वारा उन पर आक्रमण हो गया। तलवार और भाला बर्छी से उन पर प्रहार हो गया, गर्दनें कट गई, किसी के भाले से सीने छलनी हो गए। ये गदर, ये बॉर्डर पिक्चर थोड़ी सी आपने देखी होगी। उस इतिहास को भी बार बार हमको समझना और पढ़ना है। हिंदू सम्मेलन इसी के लिए है कि हम एक रहें, संगठित रहें। अगर अपने भविष्य को हम लोग ये दोबारा ये चाहते हैं कि ये दिन ना देखना पड़े, ये डरवाने के लिए नहीं है और सिर्फ जान के सवाल नहीं है। ये 14 अगस्त में 2 करोड़ अकेले नहीं आए, उतनी भर पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा इस बात की है कि जो सिंधु सभ्यता है, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता संस्कृति है, आज वहां उस धरती में उनका कोई वजूद नहीं है। जहां वो सिंधु नदी, जहां वेदों की ऋचाएं गाई गई थी, आज वहां घंटा, घड़ियाल, ऋचाएं ये सब अब धरती में नहीं होते हैं, मिट गए हैं सब। वहां अब राम कृष्ण का, वहां गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव का, महावीर स्वामी का, वहां अब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, विवेकानंद आदि गुरु शंकराचार्य का, वहां अब भीमराव अम्बेडकर का, अब उनका कोई वजूद नहीं है उस धरती में, उनकी फोटो नहीं लग सकती। अब हमको पीड़ा तब होती है जब अब उस युगों युगों तक जहां होली, दीपावली, दशहरा, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन होता था, आज उस धरती में अब ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो भारत नहीं है, अब वो पाकिस्तान हो गया है साहब, पाकिस्तान हो गया है। इसलिए अब वहां गंगा, गीता, गायत्री, गौ, तुलसी, इनका कोई अस्तित्व अब वहां नहीं है, कोई स्थान नहीं है वहां। उस धरती में हमको